वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, और मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। फर्स्ट, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ऑप्शन ट्रेडिंग। सेकंड, मैं जिस हिसाब से मेरा नेचर है, अगर आपने मेरे को लाइव सेशंस में सुना है, आपने मेरे को देखा है, या आप मेरे थॉट प्रोसेस से भली भांति वाकिफ है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस चीज को बहुत अच्छे से समझ ले कि मैं किसी भी चीज की जल्दी नहीं करता हूँ। आई नेवर रन आफ्टर एनीथिंग। मेरे लिए एक बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं कि अपने आप को आप जितना सिंपल रखेंगे, अपने आप को आप जितना ज़्यादा मार्केट में क्लियर थॉट से रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और उतने ज़्यादा आप डेफिनेटली मार्केट में प्रोग्रेस करेंगे। सो बेसिकली आई एम नॉट दी वन जो आपसे प्रॉमिस करे कि आज 15 मिनट्स के वेबिनार में यू आर गोइंग टू अर्न ह्यूज मनी, और आई एम नॉट दी वन हु विल टेल यू कि नहीं, आज आपको साथ ना एक मैं सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ, तो वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी देखिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम मंडे। ऐसा कुछ भी मार्केट में नहीं होता है दोस्तों। जो भी ये लोग बताते हैं, करते हैं, या जो भी मार्केटिंग चल रही है आजकल, बिलीव करिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की होती है कि आप अपना कितना ब्रेन यूज़ करते हैं। तो किसी भी राहुल सरावगी या राहुल सरावगी जैसे लोगों को जो भी यूट्यूब पे हैं या यूट्यूबर्स अपने आप को कहलाते हैं, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, देखिए यूट्यूब देखना एक अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पे कौन आपके साथ मार्केटिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली कहना मैं इन शॉर्ट में चाहता हूँ, किसी की बुराई नहीं, किसी की अच्छाई नहीं, कहना मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ पे मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ और ना कभी आपके साथ मार्केटिंग करूँगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि देयर इज नो शॉर्टकट इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। इन माई 17 ईयर्स ऑफ करियर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, फॉर माई ओन प्रॉफिट्स, फॉर माई लिविंग, फॉर माई लग्जरी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग भी सेम प्रोसेस अपनाइए, किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं चाहिए, और जितनी भी लर्निंग हम बताने वाले हैं उस लर्निंग पे ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। जो इससे पहले मैंने इंट्रो चलाया था उसको दोबारा सुनिएगा। देयर इज नो सीक्रेट इन स्टॉक मार्केट एक्सेप्ट वन। मेहनत करिए और हर बार एक स्मॉल स्टेप उठाइए ताकि आप आगे बढ़ सकें और कुछ सीख सकें, कुछ नया सीख सकें, और जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, नया सीखने के लिए देयर इज अनलिमिटेड थिंग, कुछ भी कभी अभी आपको पड़ेगी नहीं। 17 साल से मैं खुद सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। पॉइंट ये है कि नया सीखना इशू नहीं है, लेकिन जो पुराना सीखा है उसको सही से इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आज इस पहली ऑप्शन ट्रेडिंग वेबिनार में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बहुत ईजिली आप लोग से हर एक चीज़ पे बात करूँगा, आप लोग का थॉट प्रोसेस समझूंगा, आप लोग से बात करूँगा, और आज एक पहला स्टेप लेंगे हमारे ऑप्शन लर्निंग वेबिनार के लिए कि ये पहला और इकलौता वेबिनार नहीं है और कोई रिपीटेड नहीं होने वाला है। ये वेबिनार्स डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे होने वाले हैं, और मैं आपको एक एक चीज़ वेबिनार में समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आप लोग इस वेबिनार में अगर नोट्स नहीं ले रहे हैं तो मैं इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उसको चेक कर सकें और अपने नोट्स बना सकें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लीजिएगा, किसी पे भी डिपेंडेंट मत होइएगा। देखिए, चले, तो ये तो हो गई कि पूरा वेबिनार हम कैसे करने वाले हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपसे फिर एक बार बता दूं दोस्तों कि हम लोग जो भी लाइव ट्रेड सेशन कर रहे हैं फुल मार्केट आवर्स में, दैट मीन्स कि हमारा जो लाइव सेशन है वो रोज हो रहा है, मार्केट आवर्स में हो रहा है, फ्रॉम 10 AM, ऑलमोस्ट फ्रॉम 10 AM to 3:30 हम मार्केट में रहते हैं। एंड मार्केट में सबसे डिफरेंट बात क्या है हमारे में और दूसरे यूट्यूबर्स में, ऑफकोर्स देयर आर अदर यूट्यूबर्स जो मार्केट में लाइव सेशन कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, लेकिन उनमें और हम में एक बेसिक डिफरेंस है कि समीर यू आर देयर, मनीष जी यू आर देयर, श्रुति आप भी ज्वाइन करते हैं। तो डेफिनेटली आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि मैं जो भी आपको बताता हूँ वो अपने पर्सनल अकाउंट में जरूर लेता हूँ ताकि आपको उसकी सीरियसनेस समझ में आए। एंड दैट टू ऐसा नहीं कि एक लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया, समटाइम्स आई डू 100 लॉट्स, समटाइम्स आई डू 10 लॉट्स, 20 लॉट्स। इनफैक्ट मतलब बहुत सारा वेरिएशन रहता है। एक्सपायरी ट्रेडिंग पे इवन 3500 क्वांटिटी में भी मैं जाके लेके आता हूँ। सो पॉइंट क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो भी काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, साथ में अपने लिए भी कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी है, राइट। तो ये जो नीचे नेट प्रॉफिट देख रहे हैं दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट हमने लास्ट 2 वीक्स में किया है। जो हमारा लाइव सेशंस चल रहे हैं उसके नेट प्रॉफिट हैं 1,08,000 टिल नाउ इन लास्ट 2 वीक्स। सो आई होप
आपको एक एक डिटेल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी तक मेंबर नहीं है तो प्लीज राहुल सरावगी करके सर्च कर सकते हैं। यू कैन सी दी डिटेल हियर कि सारे अब हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनका जो नेम है वो एक हो चुका है, दैट इज राहुल सरावगी, राइट। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों, आई थिंक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग नाम सुनते ही दो चीजें माइंड में आती है। पहला कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब बहुत सस्ते दामों में कुछ खरीदना, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस अगर अभी 2400 का चल रहा है तो हम ऑप्शन को इस तरीके से सोचते हैं, रिलायंस अगर 2400 अभी चल रहा है तो क्यों ना उसके ऑप्शन में जाके खरीदारी की जाए, ताकि वो जो 2400 वाला है उसका अगर कोई स्ट्राइक प्राइस मैं चूज कर लेता हूँ, सपोज 2500, 2600, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ग्रीक्स क्या होता है, सब में अभी आएंगे, लेकिन एक जनरल सी बात बता रहे हैं। तो आपको ये लगता है यार स्ट्राइक प्राइस चलो 2600 ले लेते हैं और उसका जो ऑप्शन का प्राइस होगा वो होगा 24 रुपए। अब 2400 रुपए का एक प्राइस और 24 रुपए का एक प्राइस, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली हम 24 रुपए वाला लेते हैं और उसको बाय करके चलते हैं ताकि जब भी रिलायंस ऊपर बढ़े तो हमें बेनिफिट हो। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जस्ट अपोजिट। अगर ऐसे मार्केट में ऑप्शंस में पैसे कमाने लग जाते लोग तो फिर सब कोई पैसा कमा रहा होता। जनरली देखिए ये सारी की सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ऑप्शन में सस्ते और महंगे का गेम नहीं है। ऑप्शन इट्स ऑल अबाउट कि ऑप्शन का जो इन्वेंशन हुआ था या ऑप्शन का जो जरूरत थी टाइम, मतलब दैट टाइम, वो इसलिए थी कि जब भी कोई आप ट्रेड लेते हो कैश मार्केट में तो उस कैश मार्केट को आप उस ऑप्शन, एक जो प्रीमियम है या ऑप्शन एक इंश्योरेंस एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू आप उसको एक्चुअली अपने आप को सेव कर सको किसी भी अपसाइड, मेजर अपसाइड और मेजर डाउनसाइड से। इसीलिए ऑप्शन का इन्वेंशन हुआ था। लेकिन आज रिटेल ट्रेडर तो दोस्त रिटेल ट्रेडर हैं और वो क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को जनरली क्या बना लिया है, एक टूल बना लिया है ट्रेडिंग करने का। हेजिंग से कोई लेना देना नहीं। चलिए टूल भी बना लिया है तो बना लिया है, तो एक रीजन हो गया हमारे पास कि महंगी चीज सस्ती है इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि क्विक मनी बनता है। क्विक मनी मतलब आपने अब 2400 रुपए वाला अगर रिलायंस बाय करा है, जब वो 3000 रुपए जाएगा तब कहीं जाके आप कुछ ठीक ठाक पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि 2400 में 10% का अगर मूव आएगा, 20% का मूव आएगा, तब कहीं जाके आपके पास कुछ पैसे आएंगे। 20% क्वाइट समथिंग। लेकिन अगर 24 रुपए वाला 50 हो गया दोस्तों तो आपका पैसा जस्ट डबल हो जाएगा। इसीलिए पहला सस्ता है, दूसरा पैसा बहुत तेजी से बहुत अच्छे से बन सकता है और पैसा डबल भी हो सकता है, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। आजकल ये सब सिस्टम बहुत चल रहा है। तो बेसिकली मेरे को 2 रीजन समझ में आते हैं क्यों रिटेल ट्रेडर आता है, जल्दी पैसा कमाना है और आपका सस्ता मिलेगा इसलिए। लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे जस्ट अपोजिट है। सच्चाई में हम देखते हैं, मतलब जो इसका ट्रुथ है वो ऐसा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके लिए, देखिए सिंपल सी बात समझेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सस्ता होना सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी पैसा आना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है। क्यों? मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम, राइट? इट इज अ साइकोलॉजी गेम। आप कितने भी टेक्निकल चार्ट्स देख लो, कितने भी ओपन इंटरेस्ट सब कुछ देख लो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या करता है, साइकोलॉजिकल गेम में फंसाता है। मैं इसको लाइव ट्रेडिंग में कवर करने वाला था लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त टाइम नहीं बचा है, ऑफिस में कोई आ गया तो मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आज दिन भर में ट्रेड करने आप बैठे, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करी, निफ्टी आपका आज चल रहा है 17,400, आपने निफ्टी को बाय करना शुरू करा। सो पहला ट्रेड आपने बाय करा, मान लेते हैं एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस आपने बाय करा और 40 रुपए से वो आपका बढ़ के 60 रुपए हो गया, 80 रुपए हो गया विद इन 1 आवर। आपको क्या लगा, बॉस पैसा डबल कर लिया मैंने, इट इज वेरी गुड, टुडे इज अ गुड डे, आगे बाय करेंगे, आगे देखेंगे। तो अब आप निफ्टी के ट्रेड में थे, आपका दिन अच्छा गया, 1 घंटे में आपका पैसा बन गया। आपने सडनली जंप मारा किसी स्टॉक में क्योंकि नाउ यू आर कॉन्फिडेंट। तो मान लेते हैं आपने रिलायंस में जंप मारा और रिलायंस में आपने कॉल ऑप्शन बाय करा है, पुट ऑप्शन, जो भी आप अपने व्यू के हिसाब से करा, उसमें भी आपको प्रॉफिट हो गया। अगेन यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर सेइंग बॉस मजा आ गई, आज तो फिर हम लोग अपना लगता है ट्रेड आगे बढ़ाते हैं और अच्छा होता है। जब ये नंबर ऑफ सीरीज आपकी ट्रेड्स की जो एक प्रॉफिटेबल होने लग जाती है तो जनरली क्या होता है,
आप एक ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाते हो और आप वो गलती कर बैठते हो जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए, और जनरली आज या कल में आप सारा पैसा लूज कर देते हो। तो मैंने क्या बताने की कोशिश करी कि ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल गेम क्यों है, क्योंकि अगर आपकी नंबर ऑफ सीरीज में लॉसेज और प्रॉफिट हो जाते हैं ट्रेड्स में, तो जनरली आपके नेक्स्ट ट्रेड में बहुत इंपैक्ट डालता है और आपकी जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है। आपने एक चीज खुद नोटिस करी होगी दोस्तों, आपने सपोज एक ट्रेड में ऑप्शन के बाइंग और सेलिंग करी, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में जब आप प्रॉफिटेबल हुए, उसके नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिटेबल हुए, तो अचानक ऑटोमेटिकली आप थर्ड ट्रेड में, फोर्थ ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी से वर्क करने लग जाते हो, राइट। तो मेरा आपसे सिंपल से कहना है दोस्तों, इन सब चीजों को ही ध्यान में रखा जाता है और इन चीजों को ही हमें समझना है, क्योंकि चार्ट्स, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन का जो भी हमारा वहां पे चार्ट्स बोल रहे हैं या ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है या आपके टेक्निकल चार्ट्स बोल रहे हैं, सब सेकेंडरी है दोस्तों, सब सेकेंडरी। तो आज के सेशन में सबसे पहला स्टेप क्योंकि हम रखने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सबसे बेसिक चीज से शुरू करिए जाए, विदाउट अभी किसी चार्ट को ओपन किए हुए और किसी भी आपको ओपन इंटरेस्ट या समथिंग ऑप्शन के चार्ट को ओपन किए हुए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि आपको कहीं लिखना है दोस्तों। और ये पॉइंट ऐसा है कि सबसे पहले आप अपना सिर्फ एक काम शुरू करेंगे, वो ये कि आप अपनी लॉट साइज फिक्स करेंगे। यू डू नॉट हैव टू मूव योर लॉट साइज व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, राइट। पहला, क्योंकि हमारा सबसे पहला मोटो क्या होना चाहिए कि अगर हम ऑप्शंस में जा रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शंस में हम एक्चुअली जनरली ये देखें कि हम लॉस में आगे ना बढ़े, मतलब लॉसेस हमारे ज्यादा ना हो, प्रॉफिट्स तो अपने आप आ जाएंगे अगर लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे। अगर लॉसेस ज्यादा हुए और वो भी हमारे लॉट साइज की साइकोलॉजी की वजह से कि पहले 2-3 ट्रेड अच्छे गए तो चलो अब ज्यादा लॉट्स में कर लेते हैं, या 2-3 दिन से अच्छे ट्रेड जा रहे हैं, हम ज्यादा लॉट में कर लेते हैं, तो आप हमेशा जाएंगे। तो बेसिकली आपको अपना लॉट साइज पहले 1-2 महीने शिफ्ट नहीं करना है। जो भी आप लॉट साइज कर रहे हो उस लॉट साइज को फिक्स रखिए, राइट। ये आपको पहला स्टेप लेना है। दूसरा स्टेप क्या लेना है दोस्तों? दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि आप जितना भी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, मैक्सिमम ट्रेड आपके जो दिन भर के होने चाहिए वो 2 से 3 ट्रेड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चाहे वो आप हमारा चैनल देख के करें, चाहे आप कोई और चैनल देख के करें या कोई न्यूज चैनल देख के करें, डज नॉट मैटर। लेकिन आप मैक्सिमम ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है आप ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट नहीं करोगे। आप उसको क्या करोगे, आप उसको लिमिटेड रखोगे 2 या 3 ट्रेड्स तक। एवरी डे यू विल चेक दिस, और आप उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को वहीं के वहीं स्टॉप करोगे। इफ योर डेज गोज गुड देन इट इज ओके, इफ नॉट तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% कभी कोई सच मतलब ठीक नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊं, अगर मैं आपको महीने भर में मान लेते हैं 30 ट्रेड्स लेता हूं, तो 30 में से 20-25 ट्रेड्स मेरे वर्क करेंगे, 5 ट्रेड्स मेरे वर्क नहीं करेंगे, एंड दिस इज हाउ ऑप्शन ट्रेडिंग गोस। तो बेसिकली दूसरा रूल क्या है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आप लेते हो वो नहीं करना है, नंबर ऑफ लॉट्स नहीं बढ़ाना है, वो पहला रूल है। ये दोनों चीजें प्लीज अपने पास नोट करके रखिए। सतीश जी हाय, लुकिंग फीचर हाय, और मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर मैंने पहले दिन ही आपको टेक्निकल चार्ट्स पे और ऑप्शन की ट्रेडिंग पे चीजें चार्ट्स पे समझाने की कोशिश करी और ये बताने की कोशिश करा कि दोस्तों जाइए और चलिए ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और हम ये देखते हैं कि सेंसिबल में क्या हो रहा है, कि उसके ऑप्शन चार्ट में क्या हो रहा है, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे चाहे कितना भी कर लें। मेरा होल सोल मोट्टो है आपको इंडिपेंडेंट बनाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मतलब आज आप ना राहुल सरावगी के ऊपर डिपेंडेंट रहो, ना किसी न्यूज चैनल के ऊपर, ना किसी और दूसरे टेलीग्राम के ऊपर। जो भी चीज करना है आपको करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा मैंने पहला शब्द यही बोला था दोस्तों, मेहनत करनी है, उसके बाद पैसे को एंजॉय करना है। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे और किसी राहुल सरावगी या किसी न्यूज चैनल पर डिपेंड करेंगे तो कभी ना कभी शायद आप अपने जो गोल्डन पीरियड चल रहा है जहां पे आप लर्न कर सकते हैं वो मिस कर देंगे। डन। ऑलराइट, तो 2 आज बेसिक से स्टेप्स है वो हमने ले लिए हैं, वो आपको साइकोलॉजी टर्म्स पे आपने कहीं नोट कर लिए होंगे। आई डू अंडरस्टैंड कि ये एक तरह से इसको बोलना बहुत आसान है, लेकिन व्हेन यू विल कम इन द मार्केट अगेन तो आपको वही प्रॉब्लम आएगी जो आप कई बार फेस कर रहे हो कि आज मेरी बात तो सुन रहे हो, कल मार्केट में आओगे तो आप भूल जाओगे और फिर आप वैसे ही ट्रेड करोगे जैसे आपको करना है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉप करना पड़ेगा। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा बाय द टाइम वी मूव टू द चार्ट्स, कि मेरे क्लाइंट हैं जो लास्ट कुछ ईयर से काफी नुकसान कर रहे थे, बहुत परेशान थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है
कि सर मेरे को प्रॉफिट्स करवाइए, क्योंकि इट्स लाइक कि मैं अपनी हार्ड अर्न मनी वहाँ पे दे रहा हूँ और मेरे फैमिली के ऊपर प्रेशर है ऐसा वैसा। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ पूछा, सर आप कितने साल से स्टॉक मार्केट में? ही सेड कि लास्ट 8 ईयर्स से 7 ईयर्स से। मैंने कहा कि सर आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रॉफिट्स की तरफ नहीं भागना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो लास्ट 7-8 साल में, 3 साल में, 4 साल में जितना भी आपकी हैबिट हो, आपके लिए भी ये चीज़ है, जो आप कर रहे हो उसको यहीं के यहीं स्टॉप कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, नेगेटिविटी से डायरेक्ट पॉजिटिविटी में आना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कब मिलती है कि जो पहले आप कर रहे हो जिससे आपको नुकसान हो रहा है उसको वहीं के वहीं रोक दो। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और आपको नुकसान हो रहा है, काफी महीनों से हो रहा है, कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो दैट मींस इट इज नॉट वर्किंग। और अगर वर्क नहीं कर रहा है तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप अभी के अभी उसी वर्क को यहाँ पे रोक दीजिए और ट्रेड्स करना बंद कर दीजिए। अपना ब्रेन तो बिल्कुल लगाना बंद कर दीजिए। तो डेफिनेटली आपका पहला स्टेप क्या होगा? आपका पहला स्टेप होगा कि आप अपने जो लॉसेस हैं, जो लीकेज है, जो कैपिटल इरोजन हो रहा है, उसको आपने रोका। दैट मीन्स कि अब धीरे 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 आप एक मेंटल स्टेट में आओगे कि आप तब प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू करोगे और तब आपको लगेगा कि नहीं यार, अब चलो कम से कम मेरा लीकेज रुका, पैसे का लीकेज रुका, लॉसेज रुके, नाउ आई एम इन अ बेटर स्टेट कि अब मैं यहाँ से जाके प्रॉफिट्स कर सकता हूँ और किसी को समझने के बाद या किसी से लर्न करने के बाद कर सकता हूँ। लर्निंग का भी अपना एक फंडा है, वो हम बात करेंगे। लेकिन ये काम मैंने उनको बताया और बिलीव करिए नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत मुश्किल हुआ उनके लिए, क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग लेना और बार बार ट्रेड्स करना उसके लिए बहुत मुश्किल था उन क्लाइंट के लिए। फिर धीरे से उन्होंने बात को समझा, जाना, और 6 मंथ्स में जब उन्होंने रोका तो सबसे पहले बात जो उन्होंने मेरे को बोली कि राहुल सर थैंक्स, एटलीस्ट मेरे लॉसेस रुके तो अब मेरे को कुछ सोचने का मौका मिल रहा है, मैं एक अच्छे मेंटल स्टेट में हूँ समझने के। फिर मैंने उनको समझाना शुरू करा तो कहीं जाके वो चीजें समझ पाए एंड नाउ ही इज मेकिंग कंसिस्टेंट मनी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग भी ये प्रोसेस है, लेकिन ये जरूर बोलता हूँ कि देखिए कहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप उसको सुधार सकते हैं, तब कहीं जाके आपको लर्निंग ठीक होगी। तो आज कहानी के थ्रू मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी और आपको 2 स्टेप बताए छोटे से। लॉट साइज फिक्स रखिए और प्लस आपकी ओवर ट्रेडिंग मत करिए, दोनों चीजें करनी है ताकि आपके लॉसेस रुके और आप एक सही मेंटल स्टेट में आए काम करने के। नाउ ये तो हो गया ऑप्शन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट। जो पहले 2 बेसिक स्टेप है, अभी तो बहुत सारे स्टेप है दोस्तों, आगे बढ़ना है, लेकिन ये 2 बेसिक स्टेप हैं जिसको आपको लेना है और आगे बढ़ते जाना है। सो बिफोर आई मूव ऑन, मिस्टर Zig एंड सतीश जी, अभी तक जितनी चीजें बताई काइंडली लेट मी नो आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं दोस्तों। प्लीज डू लेट मी नो कितने लोगों को ये बात समझ में आई है अभी तक। और प्लीज मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग और आपको सही समझ में आ रहा है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे से कॉन्वर्जेशन करते रहें और मेरे से बात करते रहें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके इस बात से बढ़े कि जितना टाइम मैं आपको दे रहा हूं उतना आपको एक्चुअली वर्थ लग रहा है कि नहीं। क्योंकि आपके और मेरे पास, दोनों लोग के पास एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज टाइम। हर किसी के पास टाइम ही कॉमन है, बाकी कुछ भी नहीं है लाइफ में। मेरे लिए तो ये सच है दोस्तों। वेरी गुड कृष्णा जी, मिस्टर Zig, नितेश, लॉट साइज सेम रखेंगे। थैंक यू नितेश, वेरी गुड। देखिए, इफ we were new into trading, how can we learn basics from you? मिस्टर नायर, बिलीव करिए हम लोग बहुत बेसिक से आज से ही शुरुआत कर रहे हैं एंड और मैं इसका आपसे फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ, इट इज लाइक कि आप जो बाकी सारी जगह देखते हैं, मैं एक जो बॉन्डिंग बना के आपसे बात करने वाला हूँ वो बॉन्डिंग आपको बहुत पसंद आएगी। और आज का जो पहला स्टेप है, ये हमारा पहला स्टेप है और इसके बाद जितने भी सेशंस में लाइव ट्रेडिंग में लेने वाला हूं, जो लाइव सेशन चलते हैं, तो वहां पे एक टाइम फिक्स करूंगा 12 से 1 या 1 से 2, और वहां पे हर रोज डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिकल लर्निंग बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग। थ्योरेटिकल ठीक है, आपको लर्न करना है और करना भी चाहिए, लेकिन और थियोरेटिकल लर्न करने से कभी भी आप प्रैक्टिकल ऑप्शंस में विन नहीं कर पाएंगे, दिस इज फॉर श्योर। तो मेरी एक कोशिश आपके साथ ये रहेगी कि आज पहला स्टेप है जिसमें आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपको बेसिक स्टेप लेने हैं, और आपको ये बता रहा हूँ कि लाइव सेशन में जो भी हम करेंगे उसका जो भी मैं 1 घंटे का या हाफ एन आवर का या 45 मिनट्स का सेशन लूंगा, उसका एक वीडियो बना के आई विल डेली पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। अगर आप फुल लाइव नहीं देखना चाहते, इट इज ओके, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड आपकी जॉब होगी, आपका सब कुछ होगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बता सकूं
कि आप वो 1 घंटे का सेशन, 45 मिनट का सेशन शाम को आके यूट्यूब पे देख लीजिए. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट, राइट. सो प्लीज मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, मिस्टर वीके नायर, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और बिलीव करिएगा कि कोई आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप खुद के साथ मेहनत नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा. डन, ठीक है. सो फटाफट से चलते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके लिए जो सबसे बेसिक है वो क्या है. तो मैं आपको जो भी समझाने वाला हूं दोस्तों, समझाने वाला हूं आपके सबसे पहले 2 चीजों पे. फर्स्ट, आपका टेक्निकल चार्ट. दूसरा, आपके लिए ये जो ओपन इंटरेस्ट है इस पे. तो दोनों चीजें, मतलब ओपन इंटरेस्ट एज इन कि जो भी ऑप्शन का डेटा है, जो भी ऑप्शन का जो यहाँ पे डेटा बनता है, और जितने भी मेजर ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन में वर्क करते हैं, उनका जो भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग होता है उसका डेटा रीड करना, प्लस टेक्निकल चार्ट्स को रीड करना. तो ये 2 प्रोसेस हैं जिन पे डेफिनेटली अगर आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहली लर्निंग क्या है, देखिए सबसे पहले लर्निंग क्या है, मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूं. प्लीज आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी शॉर्टकट में मत जाइएगा कि सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट से ही शुरू करेंगे और वहां पे डेटा देखेंगे और आपको आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम चल जाएगा और आप वर्क करने लग जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं. सबसे पहले आपके आते हैं टेक्निकल चार्ट्स. टेक्निकल चार्ट सबसे पहले आपको दोस्तों रीड करना आना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. टेक्निकल चार्ट्स अगर आपने रीड नहीं करे सही से तो आप कितना भी टेक्निकल डेटा देख ले वो कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम देगा. तो टेक्निकल चार्ट्स एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स में इफ एंड बट्स है, उसकी हम बात करेंगे. टेक्निकल चार्ट्स के अलावा फिर आपके पास आना चाहिए एक ऑप्शन का डेटा, राइट. फिर आपको आना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजीज, राइट. तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस strategies. I'm really sorry for my spelling. Just give me a second. Okay. So this is like strategies. Correct? तो जो ये थर्ड पार्ट है दोस्तों, स्ट्रेटेजीज वाला, जो ये थर्ड पार्ट है, इसको हम लोग बहुत लास्ट में देखेंगे. स्ट्रेटेजीज पे अभी हमें वर्क नहीं करना है. हमें वर्क किस पे करना है, टेक्निकल चार्ट्स पे और ऑप्शन डेटा पे. तो टेक्निकल चार्ट्स में आपको बहुत बेसिक चीज बताऊंगा और इसको आपको कहीं ना कहीं अपने पास, देखिए बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, इससे ज्यादा सिंपल वे में कोई भी नहीं बता सकता है. और इसको कहीं ना कहीं आपको देखना है. फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन डेटा के बहुत बेसिक थिंग्स पे. तो आज हम बहुत बेसिक चीजें कवर करेंगे एंड आई होप ये बेसिक चीजें आपको इतनी पावरफुल, इतना ज्यादा क्लियर माइंड में थॉट कर दे. क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज पे बिलीव करता हूं दोस्तों कि सिंप्लिसिटी ऑफ ट्रेडिंग विल लीड यू टू द प्रॉफिट्स. मतलब आप जितना सिंपल रखेंगे अपने आप को, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट्स में जाएंगे और उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग सबसे सिंपल तरीके से शुरुआत कर रहे हैं. सबसे पहले मैं शुरुआत करवा रहा हूं आपको. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेक्निकल चार्ट्स. अब टेक्निकल चार्ट्स में तो दोस्तों बहुत कुछ होता है. ट्रेंड लाइंस होती है, इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेजेस होते हैं और व्हाट नॉट. मतलब आपके डिफरेंट टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, केनाशी होता है, कैंडल स्टिक्स होता है, सब कुछ होता है. लेकिन मतलब पैटर्न्स होते हैं, क्या नहीं होता है. लेकिन दोस्तों क्या ये सारी चीजें हमें जरूरत है? बिलीव करिए, इफ यू आर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर और इफ यू आर एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडर, आपको इन किसी चीज की भी जरूरत नहीं है. अपने आप को सिर्फ सिंपल रखने की जरूरत है. और सिंपल कैसे रखा जाता है? सिंपल दोस्तों सिर्फ एक चीज से रखा जाता है, वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स, राइट. मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स. देखिए ये मैं सिर्फ आज आपको आउटलाइनिंग बता रहा हूं. इसके इनटू में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा लाइव सेशंस में. जो भी मैं बताऊंगा वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं नहीं यार देखो बॉस आज तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद आपको मेरा कोर्स करना पड़ेगा. नथिंग, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. जो भी चीज आपको बता रहा हूं इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग एंड इतनी पावरफुल है कि आप डेफिनेटली कुछ दिन बाद अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग. तो मल्टीपल टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट प्लस आपका कैंडल्स, मतलब कैंडल स्टिक चार्ट्स एंड प्लस हेकेनाशी. दैट इज इट. सिर्फ दोस्तों आपको इतना काम करना है. क्या काम करना है? टेक्निकल चार्ट्स जो पहला आपका स्टेप है, जो कि मैं यहां पे बना दे रहा हूं, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लेट मी गिव यू द एरो हियर.
फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट देखना है दोस्तों, और उसमें भी आपको कैंडलस्टिक और फिबोनाची देखना है। तो इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लेते हैं दिस इज रिलायंस का चार्ट, राइट, बट मेक श्योर कि पहले आप टेक्निकल चार्ट्स पे जाएं ऑप्शन डेटा को देखने से पहले। ऑप्शन डेटा मैं सेकेंडरी रख रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ऑप्शन डेटा को आपको पहले नहीं देखना है। कहीं आपने ऑप्शन डेटा को पहले देखा दोस्तों तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो ऑप्शन डेटा के हिसाब से वर्क करेगा और आप फिर टेक्निकल चार्ट्स पे गूफ अप कर देंगे, वैसा नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट। तो जैसे मान लेते हैं आप डेली के ट्रेडर हो, आपको डेली पैसा अर्न करना है, राइट, आपको डेली चाहते हो कि आपको कुछ ना कुछ पैसा मिले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम चार्ट लगाना है। डन। एक काम करता हूं दोस्तों, मैं इस वाले को ऐसे ही रहने देता हूं, या ठीक है, रिलायंस को आपको फर्स्ट वर्क क्या करना है, मैं यहाँ पे नोट कर रहे हूं डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो मैं इसको TFC बोलूंगा, डेली टाइम फ्रेम चार्ट। टाइम फ्रेम मतलब TF मतलब टाइम फ्रेम, C मतलब चार्ट। सो डेली टाइम फ्रेम चार्ट आपको सबसे पहले लगाना है, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने लाइंस लगाई और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और ये सब वो सब किया तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वहीं से शुरू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे जो प्रीवियस कैंडल बनी है, जो प्रीवियस डे की कैंडल है, सिर्फ उसको देखना है। बिलीव करिए उस कैंडल को जज करने की कोशिश नहीं करनी है। व्हाट आई मीन बाय जज करने का मतलब क्या है कि उस कैंडल को ये नहीं समझना है कि हैमर है, कि ये इनगल्फिंग है, कि ये बुलिश हरामी है, कि ये डोजी है, कुछ भी नहीं समझना है दोस्तों। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी जो कैंडल है वो आपकी एक्चुअली जो उसका साइज है, जो उसका नेचर है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, वो किस टाइप का समझ में आ रहा है, और उसके हाईज लोज क्या बोलते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी की कैंडल तो खैर बुलिश बन रही है तो हम देख लेंगे उसको भी, लेकिन प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं और करंट एग्जांपल से भी मैं आपको लिंक करूंगा। तो प्रीवियस एग्जांपल में दोस्तों ये देख रहे होंगे कि आप जब भी कोई कैंडल यहाँ पे बनती है, कोई भी कैंडल आपकी बनती है बाय या सेल वाली, तो नेक्स्ट डे उसका रेप्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद आपका नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि बुलिश कैंडल थी, फुल बुलिश कैंडल थी, वो फुल बुलिश कैंडल के बाद आपका जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसमें एक आपका नया हाई लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी बाइंग जोन बना हुआ था, नया हाई बना। लेकिन आप ये अगर कैंडल देखोगे जो उसके बाद की कैंडल थी, तो उस कैंडल में क्या हुआ, आपके लिए ना बाय ज्यादा था ना सेल ज्यादा था, एक मिड जोन में था। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो बायर्स थे वो काफी एक्टिव नहीं थे और मार्केट को नीचे लाके बंद किया। तो पहली कैंडल पे जब आप बाय थे तो आपका क्या बना व्यू, कि आपका व्यू बना कि दोस्तों मेरे को ना यहां से मार्केट में बुलिश रहना है। बुलिश रहना इसका मतलब है क्या है कि मेरे को दो काम करने होंगे, या तो मैं पुट सेल करूंगा या तो मैं कॉल बाय करूंगा। तो पुट सेल और कॉल बाय क्या होता है उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन हमारा व्यू बहुत क्लियर हो गया। सिंपल स्ट्रेटेजीज हमने शुरू करा कि पुट सेल करने का मतलब है कि आप देख रहे हो सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, और कॉल बाय करने का मतलब है कि आप चाह रहे हो कि मार्केट वहां से ऊपर जाए, राइट। अब देखते हैं इसको कैसे और देख सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं इस दिन का क्लोज ले लेते हैं, तो ये मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रिप्ले बटन दबाता हूं और रिप्ले बटन पे इसको ले लेता हूं। नाउ एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे यहां से, एंड दिस इज आवर कैंडल। तो इस कैंडल, इस दिन का अगर आप हाई लो देखेंगे दोस्तों, देखिए मैं यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे इस दिन का हाई लो देखेंगे तो लो था आपका 2323 और हाई था आपका 2381। अब मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल आपके लिए लगा देता हूं। सो दिस इज आपका रेजिस्टेंस। तो इसको मैं क्या करूंगा, आई विल एडजस्ट दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई विल मेक इट रेड कलर, और ये आपके लिए मैंने कर दिया सपोर्ट एरिया, राइट। सो दिस कुड बी योर ग्रीन कलर, राइट। तो ऊपर वाला जो एरिया था दैट इज आपका जो हाई था, दैट इज आपका 2381। तो मैं यहाँ पे 2381 लिख लेता हूँ, 2381 ये आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो आपका हाई था। और आपका जो लो था दैट इज आपका जो यहाँ पे लो है दैट इज आपका 2323। तो 2323 आपका लो है। तो बेसिकली अब आप लोग खुद अपने सेंस से बताइए, देखिए आप लोग खुद इतने पावरफुल हैं, आप लोग को कभी रियलाइज नहीं हुआ, बट लेट मी टेक दिस चांस टू टेल यू कि आप यहाँ पे डेफिनेटली अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा यार कभी मैंने ये चीज क्यों नहीं ध्यान दी। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट डे, जैसे ये तो आज की क्लोजिंग है हमारी, मान लेते हैं ये आज की क्लोजिंग है, दिस कैंडल इज टुडेज क्लोजिंग।
तो नेक्स्ट डे हमारा व्यू क्या होगा, नेक्स्ट डे हमारा व्यू होगा कि अगर इस दिन इतना बुलिश बना है तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शुड गो अप, राइट। कम से कम एटलीस्ट हाई तो हमारा ब्रीच हो। तो हमने देखा कि मार्केट का अगर हाई ब्रीच होगा तो ऑब्वियसली 2381 क्रॉस करना है। तो क्या मार्केट में हम अब एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं अपने आप के लिए, ताकि अगर हमारा जैसे आज की क्लोजिंग, जैसे इस दिन की क्लोजिंग आपकी कितनी थी, क्लोजिंग इज 2378, तो कहीं हमने यहां पे क्लोजिंग ली थी, तो मान के चलते हैं कि नेक्स्ट डे अगर मार्केट इससे थोड़ा बहुत भी नीचे आया, क्योंकि हम अगले दिन के लिए बुलिश हैं, यहां पे वी आर बुलिश ऑन दी बुलिश साइड, तो अगर मार्केट नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत भी नीचे आया तो व्हाट वी विल डू, ये जो 2323 है इसका वी विल स्टार्ट राइटिंग, मतलब हम सेलिंग करना शुरू करेंगे ताकि हमें एक लेवल पे कॉन्फिडेंस आए और हमें मालूम है कि यार ये बुलिश कैंडल कंटिन्यू होगी, तो ये हम लेवल शुरू करेंगे। और इसके बाद अगर हमारे किसी भी इंट्राडे सपोर्ट लेवल से, जो कि इंट्राडे सपोर्ट लेवल आएगा, तो कोई भी गिरावट आएगी तो ही हम बाय करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी अगर इंट्राडे में नेक्स्ट डे, जैसे इस दिन था आपका 14 फेब, और नेक्स्ट डे आपका कोई भी नीचे डाउन साइड आएगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं खुलते ही ऊपर चला जाता है, देन वी विल नॉट बाय। वेयर वी विल बाय कि अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वी विल बाय, सो दैट वी कैन गेट वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड ही सब कुछ होता है दोस्तों इंट्राडे में। अगर इंट्राडे में आपने ऊपर बाय कर लिया और उसके ऊपर और जाने की स्पेस बहुत कम है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कभी भी नहीं अच्छा बनेगा। इसलिए ऑप्शन ट्रेडर सबसे ज्यादा मरते हैं। इसीलिए अगर पहला रूल आपने मान लिया, पहला रूल अगर ये हुआ कि आपने यहां पे सिंपल से समझ लीजिए कि आपने यहां पे बाय तभी करेंगे जब थोड़ा नीचे आएगा। मान लेते हैं कि आपने यहां पे बाय करा किसी कॉल ऑप्शन को, इस वक्त 23 चल रहा था, तो हमने 2400 का कॉल ऑप्शन, दोस्तों बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, हम समझेंगे। तो एक स्ट्राइक प्राइस का मान लेते हैं ऑप्शन आपका उस वक्त चल रहा था, लेट्स से कि 50 रुपीज। तो जो लास्ट डे 50 रुपीज की क्लोजिंग आई और नेक्स्ट डे अगर ये बढ़ के खुला, मतलब ऊपर खुला 60 रुपीज, अगर आप 60 रुपीज पे बाय करेंगे तो हो सकता है लिमिटेशन उसके ऊपर जाने की शायद 70 रुपीज हो, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं, क्योंकि नीचे में स्टॉप लॉस गया होगा। लेकिन अगर खुलते ही मार्केट नीचे आया और नेक्स्ट 1-2 आवर में नीचे आया, तब अगर आपने ये 50 रुपीज वाला बाय करा तो डेफिनेटली आपको क्या प्राइस मिलेगा, हो सकता है आपको 40 रुपीज मिले। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आके एक छोटे से चीज में, कि नेक्स्ट डे जब गिरेगा तो हम बाय करेंगे, तो इसका मतलब है आपका 50 वाला 40 आ गया और इसको अगर 70 तक जाना होगा, तो पहले जो आप 60 पे खरीद रहे थे और 70 पे काट रहे थे, तो आपको सिर्फ 10 रुपीज मिल रहा है, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं था। लेकिन अगर आपने 50 वाला 40 पे खरीदा तो अब आपका रिवॉर्ड क्या हो गया, 30 रुपीज हो गया, और रिस्क क्या हो गया आपका मात्र सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 रुपए। तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो गया। और जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो आपके प्रॉफिट्स होंगे वो हायर रेंज में आने लग जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। छोटी सी चीज लोग नहीं समझते, इसलिए ये गूफ अप करते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि हो सकता है आज के लिए ये आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो गया हो, लेकिन बहुत सिंपल है। सिस्टम क्या बनाना है, अगर आपकी कोई भी कैंडल उसके लो हाई मार्क कर लीजिए, और आपको नेक्स्ट डे अगर आपका व्यू बुलिश बनता है, क्योंकि बुलिश कैंडल है, नेक्स्ट डे अगर आपका व्यू बुलिश बनता है, तो उस व्यू के लिए नेक्स्ट डे जो भी गिरावट आएगी उस गिरावट में आपको बाय करना है और फिर हायर टारगेट्स के लिए लेके जाना है। डन, यहां तक बहुत क्लियर है। इस चीज को अगर आपने नोट कर लिया दोस्तों, तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ गया। और फिर उसके बाद सारा गेम क्या होगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम, याद रखिएगा। क्योंकि अगले दिन जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको डेली का चार्ट नहीं देखोगे, फिर आप कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, फिर आप देखोगे यहाँ पे कि आपका जो अर्ली टाइम फ्रेम है वो क्या चल रहा है। अर्ली टाइम फ्रेम पे अब चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए डेली वाला जब हम गए थे तो डेली वाला हमने क्या चेक किया था कि हमारे पास लो कितना था, 2320, ये हमने नोट करा है यहाँ पे, लेट मी शो यू 2320, राइट। लेकिन अगर हम अर्ली चार्ट में गए, चार्ट हमने चेंज कर दिया, तो ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो अर्ली की, हर एक कैंडल्स का लो ब्रीच नहीं हो रहा, और कहीं आपने इसको हैकेनाशी पे कन्वर्ट कर दिया, तो हैकेनाशी आपका क्या बता रहा है कि बहुत पावरफुल सपोर्ट्स है, और इन सपोर्ट के साथ आप जब भी कोई नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें आप बाय कर सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी पावरफुल। दिस विल एक्चुअली क्रिएट अ वेरी वेरी पावरफुल ट्रेड, और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो जनरली मैंने क्या करा, डेली का व्यू लिया, लेकिन जब नेक्स्ट डे गया तो मैं अर्ली में आया अपने डेली वाले चैनल, डेली वाले व्यू को लेके,
और नीचे मैंने सपोर्ट्स फाइंड करे, और सपोर्ट्स भी मैंने कैसे फाइंड करे जो बहुत क्लियर है। मान लेते हैं इस जगह पे सपोर्ट्स क्लियर नहीं है, लुक एट दिस रेंज, इस जगह पे सपोर्ट क्लियर नहीं है, तो इस जगह पे दोस्तों आपको 1 आवर का चार्ट नहीं देखना है, फिर आपको चार्ट शिफ्ट करने। शिफ्ट कैसे? 2 आवर्स पे या 3 आवर्स पे आपको चार्ट शिफ्ट करने, जब तक आपको वो क्लियरिटी नहीं मिल जाए। तो मेरे को क्लियरिटी कहां पे मिली? मेरे 4 आवर्स चार्ट पे कोई भी हाई, कैन यू सी, कोई भी हाई यहाँ पे ब्रीच नहीं हो रहा था। तो दैट मीन्स कि अगर आप 4 आवर्स चार्ट पे वर्क करते तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और डेफिनेटली आप पैसे बनाने के सही स्टेज में होते। तो सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट टाइम फ्रेम चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ कि इंट्राडे में अगर मेरा व्यू बेयरिश है तो मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है, 4 आवर्स का, 1 आवर्स का, 2 आवर्स का, और आपका जो डेली की रेंज है वो क्या है। इतना सा अगर आपने काम कर लिया तो दोस्तों बिलीव करिए आपकी बहुत सारी चीजें वहीं के वहीं ठीक होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको इतनी छोटी सी पॉइंट समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक स्टेप। और मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा दोस्तों, आपकी मेहनत किए बिना आपको फल नहीं मिलने वाला है, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग आपको सपने दिखा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के, और अगर आपने उनका वेबिनार अटेंड करा है या उनका कोर्स अटेंड करा है, तो अभी तक आपका रिजल्ट ने आपको बता दिया होगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है। जो एक्चुअल वर्क कर रहा है वो मैं आपको लाइव सेशन में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, और यही चीज आपको समझा रहा हूं जो मैं करता हूं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में कुछ और करूं और लाइव सेशन में कुछ, मतलब यहाँ पे कुछ और बताऊं, नहीं, लाइव सेशन में भी आप यही करते देखेंगे और प्रैक्टिकलिटी में उसका व्यू जो है वो आएगा। तो क्या करना है? कैंडल्स, हेकेनाशी, मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स, तो ये आपको कहीं नोट करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या आपको करना था दोस्तों? मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स में हम डेली पे गए, कैंडलस्टिक्स देखा, हेकेनाशी देखा, फिर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आए, और यहां पे हमने क्या देखा कि आपका 1 आवर का चार्ट जो वर्क कर रहा है तो ठीक है, वरना 4 आवर्स का चार्ट, 2 आवर्स का चार्ट या 3 आवर्स का चार्ट जो भी वर्क कर रहा है उसको लिया, और उसके लोज और हाइज को हमने देखा कि कौन से ज्यादा ब्रीच नहीं हो रहे हैं, उसको हमने एज अ बेस माना। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल चार्ट्स का बहुत बेसिक सा रूप है। अभी हमने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी, किसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक आप ये बेसिक चीज को ना समझ जाएं। याद रखिएगा, चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन लगाना इज द इजीएस्ट थिंग, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थिंग होती है और लोग सबसे ज्यादा तब मरते हैं जब प्राइस एक्शन को ध्यान में नहीं देते हैं, राइट। सो ये बेसिक चीज थी। नाउ अब क्या करना है? अब थोड़ा सा हमें समझना है आपके टेक्निकल ऑप्शन के चार्ट्स को, और ऑप्शन के जो डेटा है उसको समझना है। तो बेसिकली ऑप्शन के डेटा को समझने के लिए आज सिर्फ हम 2 चीजें देखेंगे, और दोनों चीजें मैं आपको बहुत बेसिक चीजों में समझाऊंगा। आपको याद रखना है कि ऑप्शन इट इज नथिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 थिंग्स। फर्स्ट पुट ऑप्शन एंड सेकेंड इज कॉल ऑप्शन। नाउ पुट ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पीई, पुट ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं पीई, और कॉल ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं सीई। ये इतना सिंपल है, जैसे आप एबीसीडी लर्न कर रहे हो उतना ही सिंपल है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। सिर्फ सिंपल सी बात यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका सारा का सारा ऑप्शन का गेम पुट ऑप्शन का है और कॉल ऑप्शन का है। नाउ दोस्तों, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा ऑप्शन चेन पे। देखिए, ऑप्शन चेन एक बहुत पावरफुल थ्योरी है। ऑप्शन चेन के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, पहले वो समझ लेते हैं। तो मैं इसको बहुत सिंपल कर लेता हूं। ये मैं देख रहा हूं आपके लिए चार्ट्स पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ओपन इंटरेस्ट यहां से हटा देते हैं, ओपन इंटरेस्ट चेंज हटा देते हैं, आईवी, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। आई वुड लाइक टू रिमूव एवरीथिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, सब कुछ रिमूव कर दिया है, सिर्फ आपके पास ये डेटा बचा है, राइट। नाउ दोस्तों, निफ्टी का ये आपका चार्ट है, या निफ्टी का आपका ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है पूरा, और आपका अभी निफ्टी चल रहा है 17,600 रुपीज, राइट। 17,600 का प्राइस चल रहा है। बीच में आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं स्ट्राइक। अब स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक का मतलब होता है कि मान लेते हैं हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी, और निफ्टी के हमने काफी सारे एक तरह से बोलते हैं कि टुकड़े कर दिए या पार्ट्स कर दिए, और उनको हर एक पार्ट को हमने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में बना दिया। कैसे? अगर आप निफ्टी को ट्रेड करने चाहोगे तो आपको क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि निफ्टी गए और निफ्टी को आपको बाय करना है या सेल करना है फ्यूचर में। इसके अलावा आप चाहो कि निफ्टी को और किसी चीज के रूप में बाय सेल कर सको तो नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन ऑप्शन ने क्या करा है? ऑप्शन ने निफ्टी का जो प्राइस है उसको ब्रेक कर दिया है और हर एक प्राइस का एक स्ट्राइक प्राइस बना दिया है। जैसे मान लेते हैं 100 पॉइंट्स का गैप है, तो इसको मैं 100 पॉइंट्स का गैप ले लेता हूं। यहां से मैं बेसिक्स में जाता हूं और
100 पॉइंट्स का ही हमारे पास गैप है। सो बेसिकली 17,600 चल रहा है, तो 76 एक सेकंड के लिए मैं इसको पहले 100 पॉइंट्स का ही गैप ले लेता हूं, वरना ये आपको कंफ्यूज करेगा। सो वेयर शुड आई टेक दैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, शो मल्टीपल 100, ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा है दोस्तों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। 17,600 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो ये करंट मार्केट प्राइस हो गया। आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी भूल जाइए अभी 2 मिनट के लिए। अब आप ये देखिए, प्राइस भी देखते जाइएगा यहाँ पे, तो मैं पर लॉट में प्राइस भी आपको दिखाता जा रहा हूं। तो निफ्टी का अभी अगर आप खरीदने चाहोगे तो निफ्टी आपको मिलेगा कितने का, निफ्टी आपको मिलेगा 17,600 का, और उसकी क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ेगी 50। लेकिन अगर 17,600 का मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, 17,700 का एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, 17,800 मतलब हर 100 पॉइंट का मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो हर 100 पॉइंट के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अलग चल रही है। तो आप इसको एज अ अलग इंस्ट्रूमेंट देखें कि निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 17,600 है, उसका प्राइस चल रहा है 74, 17,700 है, उसका प्राइस चल रहा है 33.20, 17,800 है, उसका प्राइस चल रहा है 12 रुपीज, 17,900 है, उसका प्राइस चल रहा है 4 रुपीज, राइट। अब दोस्तों यहां पे आप बोलेंगे कि सर ठीक है, ये आपने जो प्राइस बताया वो तो ठीक है, और स्ट्राइक भी मेरे को समझ में आ गई कि हर निफ्टी के हर 100 पॉइंट को उन्होंने आपका एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस पार्ट को ही कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब उस पार्ट को जैसे 17,700 वाला अगर मैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो आप कहोगे कि सर ये आपने जो इस साइड बताया 74, 33, 12 रुपीज, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस साइड भी प्राइस लिखे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो हमेशा ऑप्शन चेन में 2 पार्ट होते हैं, जो भी मैंने आपको पहले बताया था, कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन 2 पार्ट होते हैं जो ऑप्शन चेन के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं, और इनको ही बेसिक समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया, बाकी चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो 1 बाय 1 करके चलेंगे दोस्तों, तब कहीं जाके हम कुछ सीख पाएंगे। तो 1 बाय 1 में क्या है, देखिए 1 बाय 1 में सबसे पहले यहां पे मैं आता हूं और क्या करने की कोशिश करूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो कोशिश ये है कि 1 बाय 1 में आपके लिए जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, पुट वाला पार्ट, इसको हम लोग कैसे भी करके हाइड कर दे, लेकिन आई थिंक शायद अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं, राइट। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्राइक प्राइस से जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, आपके राइट हैंड साइड वाला पार्ट, उसको अभी नहीं देखना है। सो पुट ऑप्शन को वी विल नॉट वॉच, व्हाट वी विल डू, वी विल ओनली टेक ए कॉल ऑप्शन एज ऑफ नाउ। कॉल को हम समझने की कोशिश करेंगे, पुट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप क्या समझने की, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपको एक पार्ट समझना है, फिर दूसरा पार्ट समझना है। तो स्ट्राइक प्राइस हमने समझ ली कि ऑप्शन में हर एक स्ट्राइक का पार्ट कर दिया है, हर एक 100 पॉइंट का आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, और उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जितनी मर्जी उतनी कर सकते हो। अब दोस्तों कॉल ऑप्शन की तरफ से समझते हैं। तो कॉल ऑप्शन मतलब क्या हो गया, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि देखिए सिंपल है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, राइट। तो अगर हम कॉल की बात कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन अगर आप खरीदोगे या बेचोगे, तो आप किसी कॉल ऑप्शन वाले बायर से या कॉल ऑप्शन वाले सेलर से ही खरीदोगे। मान लिया आपको खरीदना है, तो कॉल ऑप्शन का कोई सेलर होगा तभी आप उसको खरीद पाओगे, या आपको सेल करना है तो आप उसी को बेच पाओगे जो बायर है। इसका मतलब क्या है कि कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने बायर और सेलर होते हैं, और ये कॉल ऑप्शन कौन कौन लोग बनाते हैं, 2 लोग बनाते हैं। कौन कौन से, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हो गया कि जो बाय कर रहे हैं वो बुलिश है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, जो बाय कर रहे हैं वो बुलिश है, और जो कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो बियरिश है, या वो ये समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको पुट साइड पे नहीं ध्यान देना है, पुट साइड समझने की जरूरत नहीं है, वो किसी और दिन के लिए रखते हैं। आज सिर्फ आपको एक काम करना है, हमारे साथ कॉल समझनी है। कॉल समझने का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको समझाया कि कॉल में ट्रेड सिर्फ 2 लोग करते हैं। पहला, वो लोग जो बुलिश होते हैं मार्केट में, जो बाय कर रहे हैं, मतलब जो बायर्स हैं, इसका मतलब वो मार्केट में बुलिश हैं, इसीलिए वो कॉल्स को बाय कर रहे हैं। और कॉल्स के सेलर्स कौन होते हैं, वो जो मार्केट में ये बेट करते हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। आई शुड रिपीट कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। ये पर्टिकुलर लेवल इंट्राडे में हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है। तो ऑप्शन राइटर आपके डे के लिए करते हैं, वीक के लिए करते हैं, मंथ के लिए करते हैं, सो एज ऑप्शन बायर, जो कि आपके लिए डेली, वीकली और मंथली करते हैं, राइट।
तो बेसिकली कॉल ऑप्शंस में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, मैंने दोनों का डिफरेंस बताया। सेलिंग वो करेगा जिसको मालूम है कि मार्केट आज पर्टिकुलर दिन में इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, या पर्टिकुलर वीक में एक लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, या पर्टिकुलर मंथ में एक लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। और बायर्स वो होते हैं जो कहते हैं आज इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, आज वीक मतलब वीक को क्रॉस कर जाएगा, मंथ को क्रॉस कर जाएगा, राइट। तो अगर आप इन दोनों की कैटेगरी में से किसी एक में फॉल करते हो कि जहां पे आपको ये श्योरिटी हो कि मार्केट आज ये लेवल ऊपर में क्रॉस नहीं करेगा, तो आप कॉल क्या करोगे, सेल करोगे। और अगर आपको ये श्योरिटी है कि मार्केट जिस प्राइस से चल रहा है मार्केट उस प्राइस को ऊपर जाएगा, तो आप वहां पे क्या करोगे, कॉल को बाय करोगे। ये बेसिक चीज को समझ लीजिए, राइट। अब दूसरा पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये कि आप वो तो ठीक है, लेकिन किस स्ट्राइक प्राइस को आप बाय और सेल करो, ये बेसिक चीज है, क्योंकि हम इसको स्ट्राइक बोलते हैं। अब हमने एक्सचेंज ने तो क्या करा है या ट्रेडर्स ने क्या करा है, सारे स्ट्राइक प्राइस को 100 पॉइंट्स ऊपर और 100 पॉइंट्स नीचे का एक पार्टीशन कर दिया है। 17,600 अभी करंट मार्केट प्राइस चला, तो 17,700, 17,800, 17,900। अगर आप बुलिश हो तो कौन सा कॉल ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए, आपके लिए बहुत बड़ी पॉइंट है। और अगर आप डेली में बुलिश हो तो कौन सा करो, वीकली में बुलिश हो तो कौन सा करो। और अगर नीचे में आपके लिए देख रहे होगे कि 17,500, 17,400, 17,300 एटीबी कॉल, ये भी स्ट्राइक प्राइसेस है। तो इन स्ट्राइक प्राइसेस का जो प्राइस है वो महंगा दिख रहा है, क्योंकि ये जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट आपका 17,600 चल रहा है, उसका 74 है। लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं तो उसका 400 है, 300 है, 200 है, राइट। और अगर ऊपर जाते हैं तो उतना सस्ता मिलता रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला हम बाय करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, और नीचे वाला बाय करेंगे तो महंगा मिलेगा। दोस्तों सारा का सारा खेल यहीं से शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं मनीनेस, और ये होता है एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। प्लीज डोंट बी वेरी कंफ्यूज, क्योंकि दोस्तों ये जो आप चीजें देख रहे हो ना, अगर आपने इसको बहुत ध्यान से समझ लिया और बहुत ध्यान से आपने इस चीज को जान लिया कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाने वाली चीज है। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि जो मैंने आपको एक चीज बताई कि स्ट्राइक प्राइस मतलब आपका जो निफ्टी है उसको 100 पॉइंट पे पार्टीशन कर दिया गया, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग इंस्ट्रूमेंट बन गया है। अब डिपेंड करता है कि आप सिर्फ कॉल साइड पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो कॉल साइड में आप अगर सेलर हो, आप अगर मार्केट को ये देख रहे हो कि मार्केट एक लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो आप सेल करोगे, और अगर आप ये देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा इस पॉइंट से तो आप बाय करोगे, दैट इज इट। अब आप इन द मनी बाय करोगे, एट द मनी बाय करोगे, आउट ऑफ द मनी बाय करोगे, या इन द मनी सेल करोगे, एट द मनी सेल करोगे, आउट ऑफ द मनी सेल करोगे, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेमिनार में, नेक्स्ट वेबिनार में। लेकिन आज के लिए जो आपके लिए मेन लर्निंग थी वो बहुत बेसिक, चार्ट्स की बहुत बेसिक लर्निंग थी, और बहुत बेसिक लर्निंग थी आपकी किस चीज की, सिर्फ एक चीज समझने की, एंड दैट वाज कि आप पहला एक एक चीज करके जाओ, एक एक चीज को अच्छे से समझो, और फिर आप आगे की बात बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपने पहली बार में ही अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर लिया, वैष्णवी पहली बार में मनीष जी आपने अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर लिया, तो आप क्या होगा, फिर आगे कभी भी और कुछ नहीं समझ पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और उसको आप लर्न करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो बेसिक सेमिनार में बेसिक ऑप्शन की थिंग, बेसिक चार्ट्स की थिंग ये हमने समझी, स्ट्राइक प्राइस को समझा, हमने ये समझा कि कॉल ऑप्शंस में हम कहां पे क्या चीज समझ सकते हैं और हर एक इंस्ट्रूमेंट को कैसे समझ सकते हैं। एक अगर आपने छोटा सा ये काम कर लिया आज का, तो आपका पहला स्टेप दोस्तों बहुत 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 इजी हो जाएगा। आई नो इट माइट साउंड यू वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मैं एक चीज और दोस्तों वो ये कि आपके लिए पहला स्टेप लेना और आगे बढ़ना जरूरी है। और हर चीज में याद करिए, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, अपने फर्स्ट जॉब में थे, फर्स्ट बिजनेस में थे, पहले कुछ महीने, पहले कुछ साल बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन उसके बाद आज ऐसा लगने लग गया कि यार घर की बात है, बहुत इजी है, आता है, सब कुछ हम कर सकते हैं। यही सेम चीज ऑप्शंस में भी होगा, टेक्निकल चार्ट्स में भी होगा। पहला स्टेप आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये मरे जले लोग जो YouTube पे हैं, ये आपको इतने सपने दिखा देते हैं कि आपको कभी रियलाइज ही नहीं होता कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन बिलीव करिए दोस्तों, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और अगर ये मेहनत आप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी आगे नहीं सक्सेस मिल पाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि मेहनत करना शुरू करिए, एक एक स्टेप आगे बढ़ाइए। मैंने क्या बोला था, मैं आपको एक एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ाइए, और बिलीव करिए जब तक मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये थ्योरी कहीं और नहीं मिलने वाली। बहुत
ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद प्रैक्टिकल नोट्स। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप मेरे लाइव सेशंस को शायद मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इतने पावरफुल है ये छोटी छोटी चीजें। आपको जब प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे और इसी थ्योरी से आना शुरू होंगे, तब कहीं जाके आपको बिलीव होना शुरू हो जाएगा। डन। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, काफी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है, क्योंकि 1 घंटे का हमने सेमिनार रखना था। वैष्णवी थैंक यू, दुष्यंत जी थैंक यू। 1 घंटे का हमने सेमिनार रखना था, तो ये सेमिनार को जितना मैं कवर कर सका उतना मैंने कवर किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मेरी मेहनत ठीक लगी है तो प्लीज गो अहेड एंड लाइक दी वीडियो राइट नाउ। सब्सक्राइब करिए चैनल को अभी तुरंत, एंड प्लीज बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन हम तक, या हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। रियली सॉरी। एंड सेकंड चीज कि हमारा नेक्स्ट वेबिनार कब होगा दोस्तों, सो लेट मी डिसाइड। अगर आप सब लोग लाइव सेशन में नहीं आना चाहते हैं, इट इज ओके, आई डू अंडरस्टैंड, यू हैव योर जॉब एंड वर्क। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो लाइव सेशंस में वेबिनार लूंगा उसकी जो वीडियो है उसको मैं पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे, जो कि आप देख सकते हैं शाम को ऑलमोस्ट 9 o'clock आई विल पोस्ट एवरी डे। आई विल ट्राई टू पोस्ट एवरी डे, नहीं तो फिर सैटरडेज को तो जो हम लोग मिलेंगे वो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आज तो मैंने पब्लिक कर दिया, लेकिन आगे जो वीडियोस हैं वो प्राइवेट रहेंगे और उन्हीं को मिलेगा जो सब्सक्राइब कर चुके होंगे या जिनका सब्सक्रिप्शन चैनल पे रहेगा। सो इट इज माई रिक्वेस्ट गाइज, बिल्कुल भी यू नो इस चीज को मिस मत करिएगा। ये पूरे जो सीरीज है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आपको एक ही चीज का आंसर देने के लिए, राइट। सो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट लास्ट ये करूंगा, मेहनत करना शुरू करिए। अगेन, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के बरगलाने पे मत आइए, अपना पैसा बचा के रखिए, सेव करके रखिए, और हाँ, हमें देखते रहिए, ताकि आपको हमारी वैल्यू एटलीस्ट मालूम चले कि हम आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं वो वर्थ है दोस्तों। विद दिस नोट गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड होप टू सी यू वेरी सून। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।